टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक पर लगा मोटा जुर्माना। समीर जैन ने किया 28,000 करोड़ का टैक्स घोटाला। टैक्स चोरी के मामले में लगा 36 करोड़ का जुर्माना। जब कुछ नेताओं और अफसरों के घरों पर इनकम टैक्स या सीबीआई का छापा पड़ता है तो मनु मीडिया के जन्मजात एंकर और एंकरानी पैरों में पायल बांधकर नाच नाच कर खबरें बताते हैं कि देखिए कैसे काली कमाई का पता चला। मीडिया के पत्रकार इतनी तेजी से न्यूज ब्रेक करते हैं कि मानो जमीन फट गई हो, लेकिन वही मीडिया अपनी गिरेबान में नहीं झांकता। विपक्षी नेताओं पर पड़ने वाले छापों पर हल्ला मचाने वाला भारत का मीडिया अपनी ही इंडस्ट्री के घोटालेबाजों पर चुप हो जाता है। ताजा मामला भारत के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप्स टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। टैक्स चोरी के मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक समीर जैन पर 36 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है, लेकिन मीडिया वाले चू तक नहीं कर रहे। न ही इस बारे में ज्यादा खबरें छपी हैं और न ही कोई इस फर्जीवाड़े पर शाम की बहस कर रहा है। समीर जैन पर 28,000 करोड़ की टैक्स चोरी पर 36 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन मीडिया को साफ सूंघ गया। स्टॉक एक्सचेंज नियामक सेबी ने समीर जैन की पत्नी मीरा जैन, बेटी त्रिशला जैन और टाइम्स ऑफ इंडिया की कंपनी बेनेमेट कोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड यानी बीबीसीएल को नियंत्रित करने वाली उनकी शेल कंपनियों पर लगभग 36 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। सेबी का कहना है कि टाइम्स ग्रुप को नियंत्रित करने के लिए समीर जैन ने शेल कंपनियां यानी फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया। सेबी ने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन समीर जैन और मीरा जैन पर सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट में खरीद फरोख्त करने पर भी बैन लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ये दोनों किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा सकते। फाइनेंशियल सेक्टर में इसे एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मीडिया में कहीं भी ये खबर दिखाई नहीं दे रही। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिसंबर 2022 में सेबी को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि समीर जैन ने फर्जी कंपनियां बनाकर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में बड़ी हिस्सेदारी ली है और वो इसे कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे करीब 28,000 करोड़ के टैक्स की चोरी की गई है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर सेबी ने जांच की तो समीर जैन और उनका कुनबा इस गोरख धंधे में शामिल मिला। आइए जानते हैं कि किन फ्रॉड कंपनियों के जरिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की हिस्सेदारी को खरीदा गया था। पी गुरुज की खबर के मुताबिक भारत निधि लिमिटेड के पास 24.41% हिस्सा था। पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 9.29% हिस्सेदारी थी। कैमेक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड के पास 13.30%, अशोक विनियोग लिमिटेड के पास 18.02% हिस्सा था। वहीं सनमति प्रॉपर्टीज लिमिटेड के पास टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का 9.75% हिस्सा था। अर्थ उद्योग लिमिटेड के पास 9.31%, जकारांडा कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के पास 8.93%, टीएम इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के पास 5.96%, विनीत कुमार जैन के पास बहुत थोड़ा सा हिस्सा 0.57%, समीर जैन के पास भी 0.003% और मीरा जैन के पास 0.45% हिस्सेदारी थी, यानी उन्होंने परिवार में बहुत कम हिस्सा रखा था। लेकिन अलग अलग कंपनियां बनाकर टाइम्स ग्रुप के शेयर खरीद लिए गए और इससे हजारों करोड़ के टैक्स की चोरी की गई। टैक्स चोरी को आप सीधे सीधे देशद्रोह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी टैक्स से देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता है और लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंबा कहा जाता है, वो तो चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड बनकर सिर्फ मुनाफे के लिए खबरों का कारोबार कर रही है। मीडिया जगत के ऐसे लोग जाने कितना ही काला धन जमा किए बैठे हैं और जाने कितने अरबों खरबों के टैक्स की चोरी कर रहे हैं। समीर जैन मामले पर मनु मीडिया की चुप्पी भारतीय मीडिया के घटिया जातिवादी चरित्र को उजागर करती है। जातिवादी मीडिया भले ही ऐसे सवाल ना उठाए, लेकिन हम ऐसे जरूरी सवाल पूछते रहेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि हमें आप सपोर्ट करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640, IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।